स्वामी। तव गुण गण की संस्तुति करता, पूर्ण बन्यो तुम सानामी। गिरि से गिरती सरिता पहले, पत्नी सिंह वहती है। किंतु अंत में रूप बदल कर सागर में जा मिलती है। सारे सागर छार हैं, माम गुरु मधुर अपार। नमो विद्यासागर गहु, भव सागर कर पार। जय बोलो देवादिदेव मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री जी विद्यासागर जी मुनि महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राजा की। तीन वन में सार, वीतराग विज्ञान्यता। शिव स्वरूप शिव का नामा त्रियोग संभालेंगे। ग्रंथराज सरडाला जी का वासन चल रहा है, प्रकरण चल रहा है। नारकी जीव सागरोपम काल तक की आयु के लिए उन नरकों में शारीरिक मानसिक वाचनिक यातनाओं को निरंतर सहती हैं। एक क्षण का भी उन्हें सुखानुभूति नहीं होती। दुखी दुख की अनुभूति, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, वाचनिक दुख, क्षेत्र जनित दुख, शीतोष्ण जनित दुख, परस्पर में पूर्व के वैर को याद दिलाने वाले अम्बा ऋषि जाति के देवों के द्वारा उदीरित दुख उन नार की जीवों को अहिर्निश 24 घंटा नरकों में सहना पड़ता है। दुख को तो प्रस्तुत दौलत राम जी ने कर दिया, लेकिन दुख के कारण क्या है, दुख किन कारणों से प्राप्त हो रहा है। सो उमा स्वामी महाराज ने तो एक सूत्र लिख दिया, बहुआरम परिग्रहतम। नारकस्या ऐसा बहुत आराम और बहुत परिग्रह के प्रति जीव की जो आसक्ति है, कमजोरी है, लोलुपताएं, ग्रद्धताएं, वो नरक गति के आश्रव का कारण है। किंतु अन्नाचार्यों ने भी नरक गति के बहुत आराम और बहुत परिग्रह से संबंध रखने वाले अन्य कारण प्रस्तुत किए। कल बताया था ना, हिंसादि कार्यों में जीव की जो प्रवृत्ति रुचि हुआ करती है, वह भी नरक गति के आश्रव का कारण है। हिंसा चाहे ज्ञात भाव से हो रही हो, हिंसा अज्ञात भाव से हो रही हो, हिंसा बुद्धि पूर्वक हो रही हो, हिंसा अबुद्धि पूर्वक हो रही हो, बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक ज्ञात और अज्ञात भाव से की गई हिंसा नरकायु के आश्रव का कारण है। ये तो अपन ने बालमती थे जब से सुना। अभिभावक या परिवार के लोग या प्रवासी बच्चों से कहते हैं, तू ऐसा काम करेगा तुझे हिंसा पाप लगेगा, हिंसा पाप लगेगा तो नरक में उन तेल की कड़ाइयों में तुझे चुलने के लिए जाना पड़ेगा। विचार करना,
सबसे ज्यादा हिंसा पाप जीव बुद्धि पूर्वक करता है। ज्ञान यानी अज्ञान के सद्भाव में जीव सबसे ज्यादा हिंसा पाप करता है। और हिंसा पाप अज्ञात भाव से अबुद्धि पूर्वक जो जीव करता है उसका विपाक कितना खतरनाक होता है, विचार कर लो। दूसरों को संकलेश पहुंचाना हमारे निमित्त से, चाहे ज्ञात भाव से हो चाहे अज्ञात भाव से, ये सब हिंसा की कोटि में आते। कल बताया था ना, धर्मात्मा का लेवल लगाएं। कौन सा धर्म? अहिंसा परमो धर्म का उपासक है। भगवान के मंदिर में घंटों समय दे रहा, लेकिन भगवान ने मंदिर में बैठने का नाम हिंसा धर्म की उपासना नहीं कहा। हिंसा से अपनी उपयोग को मोड़ना, हिंसा से स्वयं को बचाना, अहिंसा धर्म की उपासना है। लेकिन मंदिर में जाना जरूरी है। मेरी क्रिया, मेरी प्रवृत्ति, दैनिक जीवन की दिनचर्या से कितनी हिंसा पाप लग रहा, इसी और उपयोगी नहीं। मात्र हम धर्मात्माएं, हमने धर्म का प्रदर्शन कर दिया। ये सब धर्मात्मा के लक्षण नहीं है, ये प्रदर्शन के लक्षण है। अंतरंग दर्शन धर्म का जिसे करना है बाह्य में, वो हिंसा पाप से लिप्त नहीं होता, हिंसा पाप से मुक्त होता है। कल दिया था ना दृष्टांत, किसका? जूठे बर्तन का। आज मुझे वो कथा याद आई, घटना है सिरोंज की। इस गर्मी के पूर्व आरण चतुर्मास के पहले गर्मी 1.5-2 माह का प्रवास सिरोंज में था। सिरोंज में मेरे कक्ष के पास उस कुलिया के लक्के, छोटी सी 4-5 फुट की कुलिया में दोनों तरफ मकान थे। उस समय एक कथावाचक विद्वान की कथा चल रही थी टीवी पर। सारे लोग सुनते थे उसकी कथा को। सामयिक के बाद की दोपहर की घटनाएं, गर्मी का समय था। उसने टीवी को तेज चलाया, उस कथा को मैंने सुना। एक बर्तन के सांप की कथा को वो कथा महोदय सुना रहा था कि लोग पाप का बंद कैसे करते हैं। भले ही जैनेतर मत वाला व्यक्ति था, लेकिन उसने भगवान महावीर की बात को प्रस्तुत किया कि अज्ञात भाव से कर्म का बंद कैसे होता है। वो कथा आज मुझे याद आई। सुबह एक महिला ने बर्तनों को साफ किया, समय पर साफ कर लिया। घर में उसकी गाय भी थी, लेकिन धौन की बाल्टी को उठाकर गाय को समय पर नहीं पिलाया। जैनेतर समाज के व्यक्ति थे, रात्रि में भोजन हुआ, बर्तन साफ किए और धौन की बाल्टी में भर दिया। धौन की बाल्टी खुली हुई थी। एक चुकरिया आई, उसने अपने बच्चों को जन्म दिया था। बच्चों को दाना पानी का इंतजाम करने के लिए वो चूहिया आई। उसे सारे डिब्बे बंद मिले, रसोई का द्वार बंद मिला। बेचारी चुईया घ्राण इंद्री से सूंघती सूंघती, बाल्टी बहुत बड़ी थी, 20 लीटर की थी, परिवार भी बहुत बड़ा था संयुक्त। उस दिन का 4-6 लोगों ने भोजन किया, दान भी आधी बाल्टी से कम हुआ। चूहा अपने बच्चों के लिए दाना पानी का संग्रह करने के लिए गई। सारे डिब्बे बंद, रसोई घर बंद। उस दान की बाल्टी के ऊपर चढ़कर सूंघती, यहां वहां दूधती।
लेकिन बच्चों का मोह उसे सता रहा था। उसने सोचा मैं छलांग लगाकर इस धान की बाल्टी से रोटी का टुकड़ा या सब्जी का टुकड़ा या भोज्य वस्तु को लेकर चली जाऊंगी, लेकिन चूहा धान की बाल्टी में तो गिर गई। उसे लगा तरल द्रव्य नहीं ठोस द्रव्य होगा। डूब गई, निकलने का पुरुषार्थ किया। 12 बजे से 2-3 बजे तक पुरुषार्थ किया, जब बाहर नहीं चढ़ पाई, क्योंकि उसके दोनों पैर घृत तेल की स्निग्धता से जैसे ही पुरुषार्थ करती उस स्निग्धता के कारण बाल्टी में डूब कर मर गई। चूहिया बहुआरंभ परिग्रतम नारकस्य, ऐसा आरंभ का संचय करने के लिए गई थी, परिग्रह एकत्रित करने के लिए गई थी, स्व के लिए नहीं पर के लिए। नरकायु का वंद तो नहीं हुआ, उसका अभिप्राय चोखा था। जिन बच्चों का उसने लालन पालन किया था गर्भधारण करके, उन बच्चों का उदर पूर्ति करने के लिए अपने कर्तव्य में निष्ठ थी, दायित्व का पालन कर रही थी। लेकिन चूहा उस धान की बाल्टी में मरकर उसके प्राणांत हो गया। बच्चों के प्रति ममत्व भाव, मरी त्रियंच पर्याय से वह त्रियंच में पैदा हो गई। त्रियंच पर्याय से त्रियंच पर्याय में चली गई। पंचेंद्री थी, संगी पंचेंद्री पना ही प्राप्त किया। लेकिन इस बार चुईया नहीं बनी, इस बार क्या बनी? नागिन बनी। इस बार नागिन बनी। नागिन बनते ही उसी घर में नागिन का जन्म हुआ जिस घर में चुईया थी। जाति स्मरण हो गया। क्या हुआ? जाति स्मरण हुआ उसी पूर्व पर्याय। वर्तमान में इस दुखमा काल में, हुंडा सर्पणी काल में मनुष्यों को जाति स्मरण बहुत कम होता है, विरले ही, लाखों में एकाध। लेकिन त्रियंचों को बहुत जल्दी जाति स्मरण होता है, इसलिए त्रियंच ही सम्यक दर्शन और संयम धारण करके देवों की सीट को भरेंगे, क्योंकि जाति स्मरण में पूरा वही चलता है। और जैसे ही उस नागिन को जाति स्मरण हुआ, अरे मैं चूहा की पर्याय में थी और मेरे बच्चे तो भूखे मर गए। ये परिवार वालों ने उस धौन की बाल्टी में धौन डाला। इसके कारण और जैसे ही जाति स्मरण हुआ, और कहती हैं उसकी काशायक परिणति ऐसी उत्पन्न हुई। उस परिवार में जितनी महिलाएं थी 7-8, एक एक कक्ष में खिसकी और शयन करते हुए एक एक महिलाओं को उसने डस लिया। एक भी महिला उस परिवार की भोर होते ही उठ ना सकी, सदा सदा के लिए सो गई। विचार करना, तुम्हारे प्रमाद का परिणाम देखो। तुमने अज्ञात भाव से जो हिंसा कर्म का बंध किया, उस हिंसा कर्म की उदीर्णा साल 6 महीना 8, 9, 10 महीना या 4-5 महीने बाद ही वो कर्म तुम्हारा उदय में आ गया। महाराज, मैंने तो चुईया को नहीं मारा था, लेकिन तुम्हारे प्रमाद ने, तुम्हारे अज्ञान ने उस धान की बाल्टी को समय पर गाय को नहीं पिलाया, उन त्रियंचों को नहीं पिलाया, उस धान की बाल्टी को नहीं ढका। जैसे चुईया के बच्चे भूखे मर गए। उस परिवार में उस कथावाचक ने कहा था 8 नारियां थी, एक सासू माँ थी, 7 बहू थी।
सातों की संतान थी, सातों के जीवन साथी थे, ससुर भी था। सारी महिलाएं विधवा नहीं, सधवा थी। तुम्हारे अज्ञात भाव के परिणाम कर्म का विपाक कैसा फला। उस परिवार में तुम्हारे बच्चों को भोजन कराने वाली एक नारी नहीं बची, बनाने वाली एक नारी नहीं बची। इस हिंसा पाप का फल देखो। संक्लेश के साथ सातों मरी प्रमादा थी, और कहती उस कथावाचक ने कहा था, सब इंजॉय में लिप्त रहने वाली नारियां थी, धर्मात्मा नहीं थी, पापात्मा थी। नागिन ने डसा, हिंसा पाप में प्रवृत्ति रहती थी, सातों मर की नरक चली। ये है बंधु अज्ञात भाव से किया गया हिंसा का फल। लेकिन धर्म की सार्थकता मंदिर शाम को छूटे तो छूट जाए, लेकिन पहले आवश्यक कार्य करना, दायित्व का पालन करना। क्योंकि मैंने स्त्री पर्याय में जन्म लिया, अहिंसा धर्म की तो उपासना करना है। धर्म हमारा प्राण है और संसार के दुखों का अंत कराने वाला है। लेकिन ऐसा धर्म किस काम का। मंदिर में तो घंटों समय व्यतीत, घर गृहस्थ की क्रिया में जहां धर्म का प्रैक्टिकल होना था, जो भगवान के उपदेश से सुना, जिनवाणी मां से सुना, उस उपदेश को आत्मसात करना था कि हिंसा किसका नाम है। हमारी प्रवृत्ति, हमारी क्रिया, हमारे आचरण से पर को जो पीड़ा कष्ट उत्पन्न होता है, उसका नाम हिंसा है। उस झूठी थाली में, उस भोजन में जो लार के आश्रित मनुष्य की लार सो संगी, मनुष्य की लार सो सम्मोचन। मनुष्यों की उत्पत्ति कोई चूहा ने आकर, किसी चिड़िया ने आकर, किसी गाय आदि ने आकर, बछड़े आदि ने तुम्हारी भोजनशाला में घुसा और उसमें बाल्टी में डाल दिया। उसकी जीभ की लगाल लगी, लार का स्पर्शन हो गया, तज्जाति संबंधी निगोदिया जीव उत्पन्न हो गए। बस शाम के बर्तन सुबह मज रहे, सुबह के बर्तन साफ हो रहे। ये तुम्हारा प्रमाद तुम्हें हिंसा पाप का बंद करा रहा। ये मत सोचो तुम्हारी कह रहे, ये सब खुश हो रहा है, तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। आज तुम्हारे चेहरे पे हंसी तो कल इनके चेहरे पर हंसी आने वाली। ये विवेक जैन दर्शन में है। शाम का मंदिर छूटे तो छूट जाए, स्वाध्याय छूटे तो छूट जाए। पाप का बंध नहीं होगा, पुण्य का बंध होगा। स्वाध्याय में तुम जो सुन के आओगे, हिंसा पाप से कैसे बचना, ये है अहिंसा धर्म की उपासना। लेकिन महाराज मंदिर में जाएंगे सो भगवान का दर्शन होगा, चार शब्द सुनने को मिलेंगे और मनोरंजन भी हो जाएगा, एंजॉय भी होगा, हो जाएगा, सब कुछ देखने में आ जाएगा। ये धर्म नहीं है बंधु। धर्म तो वो है जो हमें पाप से बचाता है। इसलिए तो धर्म शरण है, आशरण नहीं। आशरण तो स्वार्थमय संसार है, धर्म वो शरण है, हमारे जीवन में दुखों का अंत कराता। काश वो 7 महिलाएं या 8 महिलाएं धर्मात्मा होती, धर्म पर विश्वास किया होता, तो उनके प्रमाद के कारण वो बाल्टी बर्तन साफ होती ही गाय के पेट में या पशु के पेट में चली जाती, उनकी भोजन बन जाता। लेकिन उनके प्रमाद ने एक चुईया का अंत करवाया और वो मरकर नागिन बनी।
परिणाम क्या निकला? सातों आठों को डस गई और सातों आठों संकलेश के साथ मरण हुआ, नरक गति। परिवार बिखर गया। कर्म का बंध तो उन्हीं ने किया था ना, तुम्हारे प्रमाद ने उस चूहिया के परिवार को बिखेर दिया था। कोई उन चूहे के बच्चों को दाने लाने वाला मां नहीं बची थी। सो आज वो ही कर्म, तुम्हारा प्रमाद तुम्हारे बच्चों के जीवन में नौकर्म के रूप में निमित्त कारण बना। कोई दो रोटी एक कुकर खिचड़ी बनाने वाला भी घर में नहीं बचा। ये है बंधु धर्म की परिभाषा। कथा भले ही जैनेतर मत से आई हो, लेकिन कथा शिक्षाप्रद है। हमारी मोह से जो आंखें बंद पड़ी हैं, आंखों पर मोह की जो पट्टी बंधी है, उस मोह को कमजोर करने की प्रेरणा देती है। हिंसाधिकारी कितनी ऐसे करती तो महिलाओं की हो गई। पुरुष विचार कर लो, व्यापार के क्षेत्र में कितनी हिंसा होती है। तज्जाति संबंधी जीवों की हिंसा, द्विइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रियों तक की हिंसा कितनी व्यापार है। चलो पसट और किराने वाले को तो एक तरफ रख दो, उसकी यहां बहुत हिंसा होती है। मैं तो कहता हूं स्टेशनरी वाले विचार कर लो, तुम्हारे यहां कितनी हिंसा होती। कार्टून आया, बरसात का समय था, दुकान में थक गए, बाहर पड़ा रहा या शटर के बाहर पड़ा रहा। 3:15 बजे रात से जो बरसात हुई, खूब पानी बरसा, रोड का प्रेशर, जो नालियों के पाइप का छींटा उस कार्टून में लगा, वो पुट्ठा सड़ा गला, वो पुस्तकें कॉफी नमी को प्राप्त होकर उसमें जीव उत्पत्ति हो गई। ये पाप किसके खाते में जाएगा? इनकी नहीं, तुम्हारे खाते। पार्टनर भले ही हैं, एक स्वयं बर्तन का पाप तुम्हारे खाते में नहीं। वो दुकान पर जो हिंसा हो रही उसका पाप इनके खाते में नहीं। पाप तो जो करता है वही भोगता। छठवा अंश भले अंदर सन से परस्पर में मिल जाए, क्योंकि पत्नी ही तो उसको कुछ कीर्ति है। उठो, सबकी खुल गई, क्या नींद नहीं? दुकानें तुम कब खोलोगी? चिल्ला चौंट, बर्तन को पटकना प्रारंभ हो गया, उपदेश प्रारंभ हो गया। ये छठवां हिस्सा तुम्हारे खाते में जाता है। पाप जो करता है उसके फल को जीव को भोगना पड़ता है। कहा हिंसा में यदि परिवार सम्मिलित है तो परिवार वालों को सामूहिक कर्म का बंध होता है। परिवार वाले यदि तुम्हें हिंसा से रोक रहे हैं फिर भी तुम हिंसा कर रहे हो तो वो पाप तुम्हें ही लगता है। इसलिए प्रत्येक अहिंसा धर्म की उपासना करने वाले व्यक्ति, धर्मात्मा का टाइटल उसे जब लगेगा, जब तुम्हारी पूजा परंपरा से मोक्ष सुख का कारण बनेगी, जब तुम्हारा विवेक जागृत होगा। जब तक विवेक जागृत नहीं होगा तब तक कर्मबंध की प्रक्रिया भी वही तीव्रता को लेकर ज्ञात भाव से उसका अनुभाग शक्ति, स्थिति, बंध, प्रकृति और प्रदेश चारों प्रकार का बंध में गाढ़ता आती चली जाए। इसलिए भगवान की वाणी सुनना, लेकिन उसे अपने जीवन का अंग बनाना, प्रैक्टिकल में लाना, तब तो तुम अहिंसा धर्म की उपासक कहलाओगे। वरना ऐसा धर्म तो अनंत काल से अनंत बार किया, सो आज तक इस संसार की अनंत यातनाओं को जीव क्षण क्षण पर पल भोग रहा।
उस दुखों की अनंत यातनाओं से मुक्त होना है, उनका अंत करना है। सो भगवान के वचनों को आत्मसात करो, अपने जीवन का अंग बनाओ, तब जाकर इन पाप की क्रियाओं से तुम मुक्त हो सकते हो। कैसे कैसे कर्म का जीव बंद करता है, बुद्धि पूर्वक भी करता है, अबुद्धि पूर्वक भी करता है, ज्ञात भाव से करता है। कुछ लोगों की धारणाएं अज्ञात भाव से किया गया पाप पाप की कोटि में नहीं आता, ज्ञात भाव से किया गया पाप पाप की कोटि में आता है। ये उनका ज्ञान है, भ्रम है। पाप तो पाप होता है, चाहे ज्ञात भाव से हो चाहे अज्ञात भाव से। अज्ञात भाव से पाप का विपाक कितना खतरनाक होता है, इस कथा सुनाई थी ना 3 दिन पहले। किसकी? सेठ की। कार्य कौन सा कर रहा था? अशुभ उपयोग में लिप्त था कि शुभ उपयोग में? लिप्त तो शुभ उपयोग में था। शुभ उपयोग के बीच में अशुभ उपयोग में उपयोग स्थिर हो गया। उस जिनालय की खम्भे पर उन पक्षियों की रति कीड़ा में उपयोग चला गया, प्रमाद हुआ, ठोना गिरा, पाप हुआ। ज्ञात भाव से ठोना गिरना ज्ञात भाव से प्रमाद का सूचक था, किंतु अज्ञात भाव से जो धोती में 4 दाने आ गए थे, उनका फल क्या निकला? कैसा विपाक फलित हुआ। लेकिन बहुत से लोगों की धारणाएं, मैं सॉरी क्यों बोलूं, मैं क्षमा क्यों मांगू भगवान से, मैंने तो बुद्धि पूर्वक पाप किया ही नहीं था, मैं क्यों प्रायश्चित स्वीकार करूं, अपराध बोध मुझे तो होगा ही नहीं, मैंने बुद्धि पूर्वक नहीं किया। ध्यान रखना, यहां तो मान में जकड़े रहो, सॉरी नहीं बोलो, प्रतिक्रमण नहीं करो, पश्चाताप नहीं करो। लेकिन जब एक कर्म का विपाक फलित होगा, तब रोने के लिए भाड़े के मजदूर भी नहीं मिलेंगे। सेठ के जीवन की उस कथा को हमेशा अपनी स्मृति पटल पर बरकरार रखना, तब जाकर अज्ञात भाव से किए गए पाप से भी जीव बचने के लिए मजबूर नहीं होगा। प्रसन्नता के साथ दैनिक जीवन में 24 घंटे में विचार करना, मैंने जैन कुल में जन्म लिया, मैं हिंसा की क्रियाओं में लिप्त रहता हूं कि अहिंसा परमो धर्म के जो नारे मात्र जबान से लगाता हूं, उसे जीवन का अंग बनाता। थर्मामीटर अपना अपना अपने पास है, दूसरे में थर्मामीटर नहीं लगाना। हम कैसे कैसे हिंसा पाप करते हैं, प्रमाद के वशीभूत होकर महावीर जयंती के दिन नारा सबसे ज्यादा लगेगा, महावीर का सुख संदेश जियो और जीने दो। मैं इन महिलाओं से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें नारा लगाती कि नहीं? नारा रोज लगाती हो कि महावीर का सुख संदेश जियो और जीने दो। क्या तुम दूसरों के जीने के लिए उनका अकाल में मरण ना हो जाए, पूर्णायु जीने में बाधक बनती कि नहीं? प्रतिदिन बनती, सुबह भी और शाम भी। क्या करती हो? परिवार को चलाने के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने आश्रित रहने वाले व्यक्तियों को भोजन बनाती हो, लेकिन जो सब्जी छीलती हो, छिक्कल को अलग करती हो, किस में रख देती हो? पॉलीथिन में। पॉलीथिन में रखने का क्या कारण है? खुल्लम खुल्ला रोड पर डालूंगी तो पड़ोसी नाक मोड़ेगी, पड़ोसी के ताने सुनना पड़ेगा। ली और पॉलीथिन में इतनी जम से गांठ बांध दी, कहां फेंक दी?
रोड पर फेंक दी। बेचारी गैया आई, बकरी आई, सुकरी आई, गधा आया, घोड़ा आया, खच्चर आया, पॉलीथिन सहित ही सब्जी खा गया। अब बताओ, तुमने अहिंसा धर्म का पालन किया कि हिंसा में तुम्हारी आत्मा लिप्त रही? तुम्हारे प्रमाद ने, तुम्हारे इस कृत्य ने भगवान की पूजा करने के बाद भी, भक्तांबर का पाठ करने बाद भी, नमोकार मंत्र के व्रत आचर, सत्तीसी के व्रत, भक्तांबर के व्रत, तत्वा सूत्र के व्रत, कर्म दहन के व्रत, तुम्हारे कर्म का दहन होगा कि कर्म का बंध होगा? उस गाय की हिंसा में निमित्त कारण बन गए। ऐसी कितने लोग हैं जो इस विवेक के साथ अपने जीवन का यापन करते हैं। कर्म के उदय से आपकी चावल की कट्टी में तिरुला हो गई या रुनी हो गई। कितने जिनेंद्र भगवान के उपासक ने उस द्रव्य का अपव्यय तो नहीं करेगा, लेकिन सूप आदि से उन तिरुला आदि को, उन इल्ली आदि, रुनी आदि को अलग करना तुम्हारा कर्तव्य, दायित्व। लेकिन किसके साथ? विवेक के साथ। कितने लोग विवेक का उपयोग करते हो सूप से? कहां? छज्जे में खड़े होकर उस सूप को फटकते हो। वो तिरुला और रुनी मेरे बेडरूम में ना चले जाएं, ड्राइंग रूम में ना चले जाएं, किचन में ना चले जाएं। छज्जे पर खड़े खड़े रोड पर पटक पटक ऊपर से गिरे। और हुआ क्या? श्रीमान जी आए किससे? टू व्हीलर से नहीं, फोर व्हीलर से भोजन के लिए आए। और सारी रुनी, सारी त्रुला फोर व्हीलर के टायर में, उनकी चटनी नहीं बटी, टायर में ही चिपक गए। कौन सा पाप हुआ तुमसे? चैडाला का उपदेश सुनने के बाद, या भगवान की पूजन करने के बाद, या जैन कुल में जन्म लेने के बाद जियो जीने दो का नारा लगाना तुम्हारा सार्थक हुआ? ये नारा मात्र जबान से लगा, जिस दिन ये नारा हृदय से लग जाता, उस दिन कर्म के उदय के कारण उस नाच की कट्टी में या चावल की कट्टी में या सूखे फलों में जो तिरुला इल्ली हो जाती, जिस दिन ये नारा जबान से नहीं हृदय से लग जाता, फिर गृहस्थ इतने द्रव्य का अपव्यय तो नहीं करता। भगवान की देशनाएं, गृहस्थी में पाप होगा, लेकिन उस पाप से विवेक से बचा जा सकता। रुनी को भी पृथक किया जाएगा, तिरुला को भी, लेकिन कहां? धूप में नहीं डालेगा, छाए में डालेगा। मिट्टी आदि का भक्षण ये जीव करते हैं, सो मिट्टी के अंदर छिप जाए, नाली में नहीं पटकेगा। नहीं तो नाली में जाकर पटक दो। महाराज तुमने मिट्टी में गई थी, अब पूरे नगर में सीसी डली, हमें तो नाली ही में मिट्टी समझ में आई। ये अविवेक, अज्ञान कहलाएगा। ऐसे विवेक के साथ जब हमारा जीवन यापन होता है, तब उस जीवन से, उस आत्मा से अहिंसा की उपासना होती है। महावीर का संदेश वो आत्मा आत्मसात करती है, तो ये धर्म उसे एक दिन दुखों का अंत कराकर सुख के सागर में ले जाता है। एक दो क्षण के लिए नहीं, नंदानंत काल के लिए उसे सुखी बना देता। ऐसी जिस दिन हमारी आंख आगम बन जाएगी, विवेक का द्वार खुल जाएगा, उस दिन तुम्हारा नारा लगाना सार्थक हो जाएगा। चाहे महिला हो घर गृहस्थी के कार्य में, चाहे पुरुष हो अर्थोपार्जन के क्षेत्र में, तब जाकर तुमसे अहिंसामयी वीतराग धर्म की उपासना हो।
इसलिए स्वाध्याय की सार्थकता क्या है? पढ़ने का नाम स्वाध्याय की सार्थकता नहीं। स्वाध्याय में मात्र की उपदेश दिया, डायरेक्ट दिया हो इनडायरेक्ट दिया हो, मिलावट के साथ दिया हुआ है। पाप से बचने का उपदेश। पाप से बचने का नाम धर्म है, पूजा करने का नाम धर्म नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूपी पाप से बचने का नाम धर्म है, और इन पापों में लिप्त रहने का नाम अधर्म है। अपना अपना थर्मामीटर लगाना कि हम अपने प्राप्त जीवन में अभी तक हमने कितना धर्म किया, कितना धर्म किया। अधर्म तो अहिर्निश चलता है, लेकिन धर्म के साथ जीवन के कितने क्षण व्यतीत किए। हिसाब लगाओगी तो कलम भी जवाब दे देगी, कैलकुलेटर भी जवाब दे देगा। हिसाब बनाओगी तो निकलेगा मात्र मैंने कोरा धर्म किया, थोता धर्म किया, प्रदर्शन का धर्म किया, दिखावा का धर्म किया, लेकिन आज तक वास्तविक धर्म नहीं किया। जिस दिन वास्तविक धर्म शुरू हो जाता है, उस दिन ये अहिंसामयी वीतराग धर्म में पर्याय बाधक नहीं बनती। मारीच ने धर्म नहीं किया था, शेर ने धर्म किया। सो धर्म ने संसार के दुखों का अंत कराकर उस शेर की आत्मा को सच्चे सुख के सागर में रख दिया। आत्मा वही थी। मारीच की पर्याय में धर्म का अभिनय था, ड्रामा था, नाटक था, नौटंकी थी। लेकिन शेर की पर्याय में जब धर्म का स्वरूप सुनने को मिला, हिंसा पाप को पाप जाना और हिंसा पाप को छोड़ दिया। उस शेर ने जो रोटी बनाकर नहीं खा सकता था, दूसरे जीव के कलेवर का भक्षण करके अपने उदर की पूर्ति कर सकता था। हिंसा का स्वरूप जाना, हिंसा पाप का त्याग कर दिया। मैंने त्रियंच पर्याय में सिंह की पर्याय में हूं। मैं अपने भोजन की व्यवस्था दूसरे जीवों के कलेवर से करता हूं। इसलिए हिंसा का व्याख्यान सुना, उस अहिंसा धर्म के प्रति ललक उत्पन्न हुई, लेकिन उसने भोजन का ही त्याग कर दिया। तब शेर ने उस सिंह की पर्याय में जितना उसका जीवन शेष बचा था भूखे रहते हुए, वो धर्ममय जीवन जिया, अहिंसा की उपासना का जीवन जिया। सो शेर से नरसिंह बनकर और एक दिन सिद्ध बन गया। ये है बंधु अहिंसा धर्म। इस विवेक के साथ जैसे ही हमारे जीवन में जीना आ जाएगा, उस दिन वास्तविक में हृदय से नारा लगेगा, महावीर का सुख संदेश, जियो और जीने दो। अभी मात्र जवान से नारा लगता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, आपके वचन सुनकर आप पर हमारा काट विश्वास हो हम सबका। अरे नारा जवान से नहीं, एक बार इस मनुष्य पर्याय में हृदय से लग जाए कि महावीर का सुख संदेश, जियो और जीने दो। जिस दिन ये नारा हृदय से लग जाएगा, उस दिन न विवाद होगा, न संविवाद होगा, न समाज टूटेगी, न घर टूटेगा,
ना संग टूटेंगे। लेकिन ये नारा हृदय से लगा नहीं, जबान से लगता है, सो टूटने की आवाज हम सबको सुनाई देती है। हे परमात्मा, इस पर्याय में एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए हे जियो और जीने दो का नारा हृदय से लग जाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज, जल चंदन